एक 15 साल का लड़का होता है जो कि गेस्ट हाउस में रह के पढ़ाई किया करता था। और उसको जब एक आंटी मिलती है, उनसे मुलाकात होती है, तो जो आंटी होती हैं 3 और आंटियों को बुला के लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती हैं जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। और प्लीज़ टाइम को निकाल के घटना को पूरा सुनिएगा, कहानी को पूरा जानिएगा, क्या हुआ था इस कहानी में, आखिर क्या हुआ। जो लोग सुन के परेशान हैं और जो भी हमारी फैमिली मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बिना देर करते हुए अब चलते हैं कहानी की तरफ। राजस्थान की यह बात है जहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम अंकित था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। 15 साल की उम्र में वो गेस्ट हाउस में रह के पढ़ाई करता था जब, तो उसकी जो एक आंटी पे नज़र पड़ती है और आंटी जब उससे मुलाकात करती हैं, दोनों लोगों की अच्छी जान पहचान हो जाती है। लड़का पढ़ाई कर रहा था गेस्ट हाउस में रह के, और जो आंटियां थीं वो कुछ और काम करती थी और पड़ोस में रहा करती थी गेस्ट हाउस के। तो जो एक आंटी थी वो लड़के के ऊपर फोर्स किया करती थी, ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया करती थी। तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लड़का बहुत कहने सुनने पर आंटी के तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जब शारीरिक संबंध बनाता है ऐसे इन लोगों के बीच, बहुत दिन तक ये जो कहानी होती है चलती रहती है। अब कहानी रुकने वाली कहाँ, अब एक आंटी थी तो थी, 3 और आंटी वही एक आंटी बुला लेती हैं। अब उसके साथ ज़बरदस्ती 4 आंटियाँ शारीरिक संबंध बनाती हैं। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब लड़का करे भी तो क्या करे, किसी से क्या कहे, और बहुत ज़्यादा परेशान था। और एक दिन जो आंटियां होती हैं लड़के को ब्लैकमेल करती हैं और वीडियो बना लेती हैं शारीरिक संबंध बनाते समय। अब जब वीडियो बना लेती हैं तो 5 लाख रुपए की डिमांड करती हैं लड़के से। बोलती हैं कि मुझे 5 लाख रुपए दो तो मैं ये वीडियो डिलीट करूँगी। अब लड़का डिप्रेशन में जा चुका था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, और उसकी जो गंदी आदत की लत जो लगा रखी थी 4 आंटियों ने, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। आंटियां उसको टॉर्चर किए जा रही हैं, ब्लैकमेल भी करती थी और 5 लाख रुपए मांग रही थी। लड़का इतना पैसा कहाँ से लाएगा, क्योंकि जो लड़के की पढ़ाई चल रही थी उसके भर का ही उसके पास पैसा था, और घर वाले उतना ही पैसा उसको दिया करते थे जितना उसकी पढ़ाई में लगा करता था, और रहने और खाने का जो चार्ज लगता था उसी को देते थे। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान। एक दिन जब लड़का बैठा था अपने कमरे में, जब अपने कमरे में बैठा होता है, सोचता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो पंखा ऊपर लगा हुआ था और एक रस्सी लेता है, रस्सी का एक फंदा बनाता है और पंखे में लटक के अपनी जान दे देता है फांसी लगा के। और जब ये बात पास पड़ोस के मोहल्ले वालों को पता चलती है तो मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन कर देते। मौके पे ही पुलिस आके लाश को हिरासत में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस मामले की छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद वो चारों आंटियां जो होती हैं पकड़ी जाती हैं, उनसे सख्त से सख्त पूछताछ होती है और वो कबूल देती हैं। कबूलने के बाद उनको चारों को जेल में डाल दिया जाता है। और क्योंकि इन 4 आंटियों ने इतना गलत किया, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जब इंसान हवस की आग में जलने लगता है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो किसी बच्चे या बूढ़े किसी को भी नहीं समझता, बस उसको मतलब रहता है सिर्फ अपनी हवस मिटाने से। बाकी इन सब बातों से मतलब नहीं रहता है और सब कुछ भूल जाता है। ये जो गलती की है आंटियों ने, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टेड कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं इनको समाज से ख़त्म करना है। बस उद्देश्य इतना ही है कहानी सुनाने का। और आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।